Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Mary bringing you the book of Luke. आप पाकिस्तान के लोगों को खुशामदीद कहते हैं। स्टीव वॉकर और मैरी आपके लिए लुका की इंजील की खुशखबरी का पैगाम लाए हैं। Remember that Luke wrote to Theophilus so that he might know the certainty of the things that he had been taught. याद रखिए कि लुका ने इंजील को इसीलिए लिखा ताकि लोग खुदा की उस मोहब्बत को जान सकें। And what was that certainty? That Jesus is the legitimate Messiah based on prophecy. याद रखिए कि लुका ने इंजील इसीलिए लिखी ताकि लोग उन चीजों के मुतालिक जान सके और वो चीजें खास क्या थी। वो ये थी कि मसीह यीशु ही वो मसीहा है जो पुराने अहदनामे में नबूवत जिसके मुतालिक नबूवतें कही गई। And he taught and commissioned legitimate disciples chosen by Jesus to be apostles, that is, eyewitnesses of his resurrected state. और फिर मसीह यीशु ने उन 12 शागिर्दों को चुना जो 12 रसूल कहलाए गए और ये वो रसूल थे जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा। And that they would continue to teach and do exactly what Jesus had done when he was on earth. और वो शागिर्द वही कुछ सिखाते रहे जो यीशु मसीह ने सिखाता रहा या जो यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में किया। Now, today we will be looking at Luke chapter 6, verses 20 through 49. और आज जो है लुका की इंजील के छठे बाब की 20वीं आयत से देखेंगे। This is going to be a year after Jesus' ministry, a little over a year after Jesus' ministry started. और ये उस वक्त का वाकया है जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज करते हुए उन्हें करीबन 1 से 1.5 साल हो चुका था। If we look at what's recorded in the Gospels, we can have a timeline that shows when this occurred. और अगर हम मसीह यीशु की मनादी की उस टाइम लाइन को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वाकया या कौन सी बात किस वक्त में हुई थी। So prior to Jesus' first ministry Passover on April 7th of AD 30, he met with John, और Andrew, Philip, Nathaniel, and Peter. और मसीह यीशु की खिदमत की पहले साल में ईद फसह के दौर में जब वो ईद फसह मना रहे थे तो उसके कौन से शागिर्द उसके साथ थे? पतरस, इंद्रियास, यूहन्ना और याकूब। Then they went to the wedding in Cana as recorded in the Gospel of John. और यूहन्ना की इंजील के मुताबिक उसी वक्त के अंदर मसीह यीशु केनान के अंदर एक शादी में दाखिल हुए। After that, we had the first ministry Passover. और इसके बाद जो हम देखते हैं कि ईद फसह जो गुजर गई ये पहला सत्र था। Then Jesus met with Nicodemus in John chapter 3 in Jerusalem. और इसके बाद यीशु मसीह जो है निकोदेमस को मिले जो कि यूहन्ना की इंजील के 30वें बाब पे दर्ज है। Now, Jesus is going to start to go to Galilee from Jerusalem, and on the way there, he meets the Samaritan woman at the well in John chapter. और फिर हम देखते हैं यीशु मसीह जो है वो गलील से होते हुए सामरिया तक खिदमत को करते रहे और वहां वो सामरी औरत से भी मिले जो यूहन्ना की इंजील में दर्ज है। Then, in the summer or fall of AD 30, we have the Sermon on the Mount. और उसके बाद हम देखते हैं सन 30 के अंदर यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी वास को किया। Then we saw that Jesus began his ministry when he read Isaiah 61 at the Nazareth synagogue.
उसी बात को पूरा होते हुए जो यशायाह की किताब के चैप्टर 61 के अंदर दर्ज है। और ये तब का वाक्य है जब यीशु अल मसीह जो हैकल में थे और उस साहिब को पढ़ रहे थे। This was Luke chapter 4. और ये लूका के इंजील के चौथे बाब में दर्ज है। Then we had Jesus met Peter, Andrew, John, and James, and they forsook all and followed Jesus in chapter 5. और इसके बाद हम देखते हैं पतरस, यूहन्ना, याकूब और इंद्रियास ने यीशु को देखा और वो उसकी पैरवी करने लगे। उसके पीछे हो लिए जो कि बाब 5 में दर्ज है। And then Matthew was called in Luke 5:27. और उसके बाद जो है आज हम लूका की अंजील को उसके छठे बाब में देखेंगे। Then what we're going to see here is in the Passover of spring of AD 31. So this is 1 year into Jesus' ministry. Jesus' disciples are going to be plucking grain. और फिर हम देखते हैं जब दूसरी ईद फसह आई यानी सन 31 के अंदर, जो कि करीबन मसीह यीशु की खिदमत का एक पूरा साल हो गया था। और इस पूरे साल में वो शागिर्द यीशु के पीछे चलते रहे और उसकी पैरवी करते रहे। And the Jewish leaders are going to say, you are doing things against the customs of the Jewish people. And Jesus says that he is great. He and his people are greater than the Sabbath. और हम देखते हैं इन दिनों में यहूदी कुछ लोगों ने बहुत सारे बातें की, लेकिन यीशु ने उन्हें कहा कि यीशु सबत से भी बड़ा है। Then Jesus will heal the man on the Sabbath, showing he's greater than the Sabbath, and he will call his 12 disciples. और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे शख्स को जिसका हाथ सूखा हुआ था उसे सब्बत ही के दिन जो थी शिफा दी, बता सके कि यीशु जो है सब्बत से भी बड़ा है। और फिर अपने 12 शागिर्दों को बुलाया। That will bring us to Pentecost of AD 31, and here is when Jesus will give the Sermon on the Plain. अब ईद पेंटिकोस्ट के उस दिन में जो कि सन 31 के अंदर मनाया जा रहा था, वहां पर यीशु ने पहाड़ी वास को भी किया। Now, Jesus plucks grain in Luke 6:1-5 around Passover of AD 25. याद रखें कि आज जब हम लुका की इंजील के चैप्टर 6 को पढ़े हैं तो ये सन 32 का वाकया है जो ईद फसह का दिन में हुआ। Remember that Jesus' Galilean healing ministry and the Sermon on the Mount occurred 9 months before Pentecost. यीशु मसीह ने जो गलील की झील में मनाती करते रहे और आज जो पहाड़ी वास को पढ़ रहे हैं इसके दरमियानिया जो वक्त है करीबन 9 महीने का है। Many people misunderstand that the Sermon on the Mount and the Sermon on the Plain are two different sermons. They think they're just one and Jesus combined them. They are two different sermons. और बहुत सारे लोग हैं कि जो पहाड़ी वास है या दूसरा वास जो है वो एक ही वक्त में हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। Jesus was rejected by the Jewish leaders, claiming that he ministered on the behalf of Beelzebub, is recorded in Matthew and Mark. This occurs before the Sermon on the Plain. याद रखें कि जब यीशु मसीह अपनी खिदमत के काम को कर रहा था तो यहूदियों ने इसे कबूल ना किया, इनकार किया, बल्कि जो मौजज़े भी वो करता था वो कहते थे कि ये उन बदरुओं को बज़बूल की मदद से निकालता है। Then Jesus was in Jerusalem for a festival in John 5:1. We don't know exactly what it is, but it was probably the Tabernacles Festival in October
of AD 31. और यूहन्ना की इंजील के 5वें बाब में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर गए और हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा कि वो कौन सा वक्त था, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि शायद टैबरनेकल्स जो त्योहार था उस दौरानिया में वो सारी चीजें हुई। After this festival, Jesus returned to Galilee and sent out the 12 disciples. I'm sorry, we are not hearing you properly because of the internet is breaking After the down. festival, Can you please repeat after it? the festival, Jesus returned to Galilee and sent out the 12. सबसे सब कुछ बंद। After the festival, Jesus Okay. returned to Galilee and sent out the 12. और इसके बाद जो है यीशु मसीह गलील में वापस गए और अपने 12 शागिर्दों को बुलाया। Jesus fed the 5,000 around Passover of AD 32. और फिर सन 32 के अंदर यीशु मसीह ने करीबन 5,000 लोगों को खाने से सेव किया। So, with prophetic authority, Jesus will introduce his 12 disciples to kingdom authority tempered with mercy. और फिर यीशु अपने शागिर्दों को ये भी बताना चाहता है कि बादशाही का ताल्लुक जो है वो रहम से है। Jesus called his 12 disciples prior to the Sermon on the Plain, which was around Pentecost of AD 31. और करीबन सन 31 यीशु ने अपने 12 शागिर्दों को मुंतखब किया। So, in this section here, we're going to see after praying all night to the Father, Jesus named 12 apostles from a larger group of disciples to be the ones that would be specifically following him. और आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि यीशु मसीह ने दुआ करने के बाद एक बहुत बड़ी तादाद में से 12 शागिर्दों को चुन लिया ताकि उन शागिर्दों के जरिए से उस काम को जो बाप ने उन्हें दिया है पूरा कर सके। Jesus then taught the 12 apostles how to become rewardable in the coming physical kingdom. याद रखिए कि यीशु ने इन 12 को ये भी बताया कि किस तरह से वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। He demonstrated his prophetic authority by healing multitudes in both North and South Galilee. और गलील में उन्हें भेजा गया ताकि ना सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी काम कर सके और उन्हें बीमारियों पर इख्तियार भी दिया गया। And he demonstrated his authority by prophetic teaching to a larger discipleship group at the Sermon on the Plain. और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से शागिर्दों की एक बड़ी तादाद जो कि कलाम को जानते हुए खुदा के कलाम को दूसरों तक फैलाने में मशगूल रही। Okay, so let's read Luke chapter 6, verses 12 through 19, please. आए मेरे साथ लूका की इंजील के 6 बाब की 12वीं आयत में जाएंगे और उसकी 19वीं आयत तक हम पढ़ेंगे जहाँ कुछ मकतूब है। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया, यानी शमाउन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और यकूब और यूहन्ना और फिलिप्पस और बरतमाई और मत्ती और तोमा और हनफी का बेटा
यकूब और शमौन जो जेलतीस कहलाता था, और यकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला हुआ। और वो उनके साथ उत्तर पर हमवार जगह पर खड़ा हुआ, और उसके शागिर्दों की बड़ी जमायत और लोगों की बड़ी भीड़ वहां थी, जो सारे यहूदा और यरूशलेम और सदू और सदा के बहरे किनारे से उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के सब रोगों से दुख पाते थे, वो अच्छे किए गए, और सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि कुवत उससे निकलती और सबको शिफा बख्शती थी। आमेन। Okay, so the first thing we see happen here is this outline where Jesus goes up to the mountain and he prays to the Father all night. आप पहली चीज आज के जो हमने पढ़ी है वो ये है कि यीशु जो है एक पहाड़ पर गए, और वहां उन्होंने अपने बाप से क्या की, दुआ की। Then Jesus called his disciples to him. अब फिर यीशु ने अपने शागिर्दों को बुलाया, And he chose 12 of them. Of the disciples were there. So there's a multitude of disciples that are following Jesus, and he's going to choose 12 of them to be his inner circle. अभी जो हमने इस हवाले को पढ़ा है तो वहां पे क्या लिखा है, और बहुत बड़ी भीड़ थी जो उसकी शागिर्द थी, उनमें से उसने 12 को चुन लिया। इसका मतलब है उसके पैरोकार, उसके शागिर्द तो भीड़ की तादाद में थे। And he names the 12 of them so we know who they are. और फिर उन उन 12 को जिन्हें उसने बुलाया था और शागिर्द बनाया, उनके नाम भी दर्ज है ताकि हमें मालूम हो सके कि उसके शागिर्द कौन से थे। Then we're going to see Jesus is going to teach the Sermon on the Plain, that is the coming physical kingdom. और फिर हम देखते हैं कि उन उन 12 को हमारी जगह पर बुलाकर उनसे आसमान की बादशाही की बातें की। Notice in verse 17 that he comes down with them, that is the 12 that he has chosen, and stood on a level place with a crowd of his disciples. अगर आप 17वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वो उन 12 को हमार जगह पर लेकर आया। इसका मतलब है बाकी लोग वहां पे मौजूद नहीं है, लेकिन सिर्फ वो 12 जिन्हें यीशु ने चुना था। There's also people from Judea and Jerusalem that have been following him because of the miracles that he is doing. और हम यहाँ पर इस हवाले में ये भी देखते हैं कि यहूदा और यरूशलेम से भी बहुत सारे लोग उसके पास आए, ताकि उससे क्या पा सके, शिफा को ले सके। There are also Gentiles from Tyre and Sidon who came to hear and be healed by Jesus. ना सिर्फ यहूदा यरूशलेम के बल्कि गैर अक़वाम के लोग भी आए। यानी कौन सी गैर अक़वाम के लोग, यहाँ पर दो शहरों के नाम दर्ज है, यानी सदू और सदा के लोग जो कि उससे शिफा लेने को आए। And verse 18 says there are also those who have demons and they're asking Jesus to cast the demons out of them. और फिर हम ये भी देखते हैं कि ना सिर्फ शिफा लेने के लिए बल्कि ऐसे लोग भी जिनमें बदरुएं थी वो भी आए, ताकि वो उन बदरुओं से रिहाई पाए। Now, notice in verse 20 that it says, then he lifted up his eyes to his disciples and said, और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद उसने क्या किया, उन्होंने उसने अपने शागिर्दों की तरफ निगाह कर उनसे कहा। So it's important to understand that Jesus has his 12 apostles, an extra crowd of disciples, people from Judea and Jerusalem, Gentiles from Tyre and Sidon with demons. They're all listening, but Jesus is speaking directly to his disciples. 20वीं आयत को जब पढ़ेंगे तो लिखा है उसने अपनी निगाहें
अपने शागिर्दों की तरफ उठाकर उनसे बातें की। लेकिन यहाँ सिर्फ शागिर्द ही मौजूद नहीं है, बल्कि अगर आप गौर करें तो यहाँ वो 12 शागिर्द जिन्हें यीशु ने चुना वो भी मौजूद है। यहाँ यहूदा और यरूशलेम के इलाके से आए हुए लोग भी मौजूद है। यहाँ गैर कुरान के लोग जो सदू और सदा से आए थे वो भी मौजूद है। और वो भी मौजूद है जिनके अंदर नापाक और बुरी रूहें थी, और सब सुन रहे थे कि वो अपने शागिर्दों से क्या बातें करता है। Now, if you'll remember from other teachings, we talked about the hermeneutic hand and how that helps us understand who Jesus is or who a person is speaking to. अगर आपको याद हो तो जब हम पहले एक दफा हम पढ़ रहे थे मत्ती की इंजील, तो हमने अपने फिंगर्स के ऊपर कुछ चीजों को सीखा था, और जिससे हमने मालूम किया था कि यीशु कौन है। किस किसको ये याद है बात? On the screen, you can see that the little finger, the pinky finger, is the original speaker, and this is Jesus in this case. अगर आप स्क्रीन पर देखें तो ये आपको एक हाथ बना हुआ नजर आ रहा है, और हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं, और ये जो पिंकी फिंगर है, छोटी उंगली है, जो ये निशानदेही करती है कि ओरिजिनल बोलने वाला कौन है। The ring finger is the original audience, and in verse 20, it tells us that he is speaking directly to the disciples, even though there's more people there. और अगर हम अपनी बड़ी वाली उंगली को देखेंगे तो ये वाली जो हमारी फिंगर है, ये कौन है? ये वो लोग हैं जो कि ओरिजिनल सुनने वाले हैं, हकीकी सुनने वाले हैं, यानी शागिर्द जिनसे खुदावंद मुखातिब होता है। The middle finger is the original author, and we know that is Luke, who is writing this book. आप पे हम देखते हैं ये वाली जो उंगली है वो है ऐसा लिखने वाला जिसने ओरिजिनल ही लिखा है, और वो कौन है? वो लूका है। The pointer finger is who are the original readers, and this was Theophilus and other people at that time who read this to know the certainty of the things that he had already been taught as a believer. आप पे हम देखते हैं ये वाली जो हमारी फिंगर है वो क्या जाहिर करती है? वो जाहिर करती है कि पढ़ने वाला कौन है। And finally, we are the thumb. We are 21st century Christians that are trying to grasp this passage and understand how it affects us. और जब हम इस अंगूठे की बात करते हैं, थंब की बात करते हैं, तो ये वो 21वीं सदी के लोग हैं जिन्होंने इन सब चीजों को ले लिया है, यानी मैं और आप। So we can see in these 6 booklets here in Luke that from 323, Jerusalem was a direct marker in the book of Luke. और अभी जब हम लूका की इस अंजील को पढ़ रहे हैं तो उसमें हम बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे, जैसे तीसरे बाब की अगर 23वीं आयत को पढ़े या बाकी चीजों को पढ़े तो हमें मालूम पड़ता है कि किस तरह खुदा हमसे बात करना चाहता है। Okay, so when we read this Sermon on the Mount, when we start to look at this, we're going to see that Jesus demonstrated his prophetic authority by healing multitudes in both North and South Galilee. और हम देखते हैं कि जब हम इस मैसेज को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर यीशु ने जब गलील में और सामरिया में खिदमत की तो वहां पर उसने बहुत ज्यादा लोगों को शिफा भी बख्शी। This event that we are going to look at is the Sermon on the Plain. Remember, Jesus came down from the mountain and talked on a level place. This isn't the Sermon on the Mount. This is the Sermon on the Plain. और जब हम पहाड़ी वास की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि यीशु ने किसी पहाड़ पर खड़े होकर कलाम सुनाया। लेकिन जब हम प्लेन की बात करते हैं, यानी ऐसी जगह पर जहाँ हमवार जगह थी, और यहाँ पर हमने देखा कि यीशु अपने शागिर्दों के साथ हमवार जगह पर आया और वहां पर उसने अपने शागिर्दों से बात की। Now, what are the reasons that the Sermon on the Plain is different than the Sermon on the Mount? और ये क्या बात है कि पहाड़ी बास की बात या हमारी बास की क्या है? इस बात का मतलब है कि ये दोनों ही बातों में मुख्तलिफ है, और दोनों ही बातें जो है मुख्तलिफ वक्त के अंदर वाकया हुई।
Jesus chose his 12 disciples well after Matthew had been called to discipleship in Matthew 9:9. अगर हम मत्ती की इंजील की बाप की 9वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम देखते हैं कि जब मत्ती को बुलाया गया है तो ये वाकया जो है उससे पहले का हुआ है जो हमारे सतह पर अभी हम पढ़ने को है। The Sermon on the Plain took place around Pentecost, that is May to June when it's really hot, while the huge crowds indicate Sermon on the Mount was around Tabernacles in the fall of 30. ये जो हमवार जगह पर यीशु ने कलाम किया है ये करीबन जून जुलाई का वाकया है जो कि एक बड़ी ईद की याद दिलाता है, इसलिए बहुत ज्यादा लोग जो थे उस जगह पर मौजूद थे। Jesus preached Sermon on the Plain on a level place. इसीलिए जो ये वाला खुदा ने बातें की है वो हमवार जगह पर की है क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग मौजूद थे। There are three places where the Sermon on the Mount, you can put the Sermon on the Mount in Mark 120, 139, or 319. अगर हम पहाड़ी वास की बात करेंगे तो उसे भी तीन हिस्सों में हम देख सकते हैं, जैसे पहले बात की तीन तीन आयत और फिर उसी बात की 20 आयत और अगली कुछ आयत। Those who choose 319 wrongly equate the Sermon on the Mount and the Sermon on the Plain. They need to choose one of the two earlier times for Sermon on the Mount. और हम पहाड़ी वास को या हमारी वास को जब देखते हैं तो इन दोनों को चूज करने में शायद लोगों के लिए मुश्किल है क्योंकि वो समझते हैं ये दोनों एक ही वक्त में वाकया हुए हैं। So the most important thing to understand is the Sermon on the Plain occurred 9 months after the Sermon on the Mount, and in the middle of that time, Jesus picked his 12 disciples. और ये जरूरी है जानना कि जो हमारी वास है वो पहाड़ी वास से 9 महीने पहले हुआ है और उस वक्त यीशु ने उसके बाद यीशु ने जो है अपने शागिर्दों को चुना है। So during this Sermon on the Mount from 6:20 through 49, we're going to see 4 points Jesus is going to make. और मई के अंदर हम देखते हैं कि इससे पहले कि यीशु पहाड़ी वास करते बहुत सारी चीजें वाकया हुई। The first point is Jesus is going to teach that blessings and curses are hinder or enhance future reward. That is, if you do things that he says, you will be blessed and enhanced in the coming kingdom. और फिर हम देखते हैं इसमें मुबारकबादियों की बात की गई है और लानतों की भी बात की गई है। मुबारकबादियां उन लोगों के लिए जो यीशु की बादशाही में शामिल होंगे और लानतें उनके लिए जो बादशाही से बाहर रहेंगे। Then Jesus taught his disciples that loving your enemies displays the Father's mercy because the Father loves all people. और फिर यीशु ने कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो क्योंकि जब आप मोहब्बत करते हैं तो रहम को जाहिर करता है और यीशु ने भी अपने लोगों पर रहम कर कर उनसे मोहब्बत की। Jesus also taught his disciples that judgment blinds people to the Father's mercy. That is, we're not to judge, we're to leave judgment to the Father. और फिर अपने शागिर्दों को ये भी उसने कहा कि उसे हमें दूसरों का इंसाफ करने की जरूरत नहीं है बल्कि ये इंसाफ हमें खुदा पर छोड़ने की जरूरत है क्योंकि जब हम किसी अंधे पर रहम करते हैं तो खुदा इस बात को पसंद करता है। So when someone tries to judge other people, what we are doing is taking the position of Jesus, who will be the ultimate judge. अगर हम किसी का इंसाफ करने की कोशिश करते हैं तो याद रखें कि हम खुदा की जगह ले रहे हैं, हम खुदा को पीछे करते हैं। Those who are willing to obey Jesus' sayings, that is, to hear and do them, allow his disciples to withstand the storms of life, making them rewardable. जो कोई खुदा की आवाज को सुनता है
और उसकी पैरवी करता है, उसके पीछे चलता है, वो इनाम का हकदार है और उस चट्टान की मालिक है जो आंधियों से नहीं गिरती है। Okay, so let's read chapter 6 of Luke, verses 20 through 26, please. आए मेरे साथ 20वीं आयत से 26वीं आयत तक। फिर उसने अपने शिगिर्दों की तरफ नजर कर कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि आसूदा होगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे दावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट डालेंगे, तो तुम मुबारक हो। उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना, इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बढ़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जो अब शेर हो, क्योंकि भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोओगे। अफसोस तुम पर जो सब लोग तुम्हें भला कहे, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। आमीन। Okay, so if we look at this, verses 20 through 26, Jesus taught at the Sermon on the Plain, Beatitudes have a physical component that is absent in the Sermon on the Mount. हम देखते हैं यहाँ जब हमारी जगह पर यीशु अपने वास को, अपनी बातों को करता है, तो यहाँ पर उनको जिस्मानी तौर पर बहुत सारी बातों को बताया जा रहा है। Like a golf handicap, the rich are hindered in becoming rewardable. और फिर हम देखते हैं कि यीशु ने उन्हें कहा कि जो मोहताज है, गरीब है, वो क्या पाएंगे? इनाम पाएंगे। So if we notice in 20b and 24a, we have a contrast between the rich and the poor. और अगर आप 20वीं आयत को देखते हैं, तो वहां पर आपको दौलतमंद और गरीब के मुतालिक बातें मिलेंगी। Notice in chapter 20, verse B, he says, Blessed are the poor, for they will inherit the kingdom of God. और यहाँ पर 20वीं आयत के दूसरे हिस्से को देखेंगे, तो वहां पे क्या लिखा है? मुबारक है वो जो गरीब है, क्योंकि वो आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। In verse 24, the counter verse is, Woe to the rich, because their reward is now, they will receive nothing in the coming kingdom because they didn't share their riches with the people on this earth, being a good steward for the Lord. अगर आप 24वीं आयत को देखेंगे, तो वहां पर दौलतमंद की बात की गई है और कहा है कि जो यहाँ पर दौलतमंद है, उनके लिए नहीं, बल्कि जो वहां दौलतमंद होंगे, यानी जब वो आसमान की बादशाही में जाएंगे और वो तसल्ली को पाएंगे, वहां दौलतमंद होंगे, तो वो अपनी दौलत किसी को दूसरे के साथ बांट नहीं सकते, क्योंकि जो उनका है आसमान पर उन्हीं का रहेगा। The second contrast is in verses 21 and where we have the hungry will be filled, but the full are going to hunger. अगर आप 21वीं आयत को देखेंगे, तो वहां पर उन लोगों की बात की जा रही है जो कि भूखे हैं। उनके मुतालिक लिखा है कि वो क्या होंगे? शेर होंगे। और जो पहले से शेर है, वो क्या होंगे? भूखे होंगे। The third contrast is 21b and 25b, where those who weep now will laugh in the coming kingdom, but those who are laughing now will weep in the coming kingdom. अगर आप इससे अगली आयत को देखेंगे, तो वहां क्या लिखा है? जो अब रोते हैं वो वहां पर क्या करेंगे? हंसेंगे। और जो अब हंसते हैं वो वहां पर क्या करेंगे? रोएंगे। Notice in the next verses, 22 and 23, those who are willing to be an outcast for the Son of Man, that is exactly what happens to you in Pakistan, are going to be great in the coming kingdom. अगर आप 22वीं और 23वीं आयत को पढ़ेंगे, तो वहां पे क्या लिखा है?
कि जो उसके नाम से सताए जाते हैं, जिन पर लान तान की जाती है। यानी उन लोगों की मुतालिक बात की जा रही है जैसे कि पाकिस्तान के अंदर क्या किया जाता है, हजार सानिया लान तान की जा रही है। खुदा की कलाम कहता है कि वो क्या पाएंगे, आसमान पर अजर को पाएंगे। Notice in verse 32 where he says, "Blessed is it for you when people hate you, when they exclude you, when they revile you because you love Jesus." और फिर अगर आप 23वीं आयत को देखेंगे तो क्या, कि जब तो लोग मेरे नाम से तुम्हें सताएं, तुम पर लान तान करें और मेरे नाम से तुम्हें काटा जाए, तो तुम क्या करना, खुशी मना रहे। Verse 23 tells you not to be sad, but rejoice, for the day is coming when you will leap for joy, and your reward will be great in the coming kingdom. अब खुदा का कलाम कहता है उस दिन तुम उदास ना होना, दुखी ना होना, बल्कि खुशी मनाना और खुदा में मसरूर होना, क्योंकि वो दिन आता है जिसमें तुम्हें खुदावन इनाम देने को है। But woe to those who people flatter them because they are in a powerful place on this earth. They are listening to false prophets. और आप देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी पोजीशन, अच्छी पोजीशंस पे हैं और लोग उनकी बड़ी आओ भगत करते हैं, लेकिन दर हकीकत वो झूठे नबी हैं। Now, notice here where people's focus is, whether it's in this world or in the coming kingdom, that is where their heart will be, and where upon which the kingdom, which kingdom are you focusing on? दुनिया में रहते हुए हम कई दफा दुनिया की चीजों पर फोकस करते हैं, तवज्जो देते हैं, लेकिन जो कोई दुनिया पर तवज्जो देता है, झूठे नबियों पर तवज्जो देता है, वो जमीन ही पर रह जाएगा। लेकिन हमें ये बात सोचने की जरूरत है कि हमारा फोकस किस पर है, क्या दुनिया और दुनिया की चीजों पर या आसमान और आसमान की बादशाही पर। So, what Jesus is saying here is those who are willing to focus on the future kingdom when Jesus returns and have their faith in Jesus, the most significant part of our life on this earth, will be rewarded in the coming kingdom. कि खुदा का कलाम कहता है कि जो कोई मुझ पर तवक्कल रखता है, मुझ पर भरोसा रखता है और आसमान की बादशाही पर फोकस करता है, वो जरूर एक दिन जो है आसमान की बादशाही में इनाम का हकदार होगा। Those who use their position and their wealth to better themselves in this world and not focus on sharing Jesus will be sorrowful. याद रखिए कि जब हम दुनिया और दुनिया की चीजों पर फोकस करते हैं, खुदा की बादशाही पर नहीं, बल्कि हम अपनी पोजीशन और अपने कामों में इतना मसरूर और मगन रहते हैं कि खुदा की बादशाही की उस मनाती को नहीं करते हैं, तो यहाँ दुनिया की चीजें दुनिया ही में रह जाएंगी और जब हम आसमान पर जाएंगे तो वहां रोना और दांतों का हिसाब। So that first section is that your attitude should be a focus on the coming kingdom and not in this world. अगले हिस्से में बढ़ते हुए हम सीखेंगे कि हमें किस तरह से अपना एटीट्यूड रखना है, हमारा किरदार दुनिया में कैसा होना चाहिए और हमने क्या करना है। Then the second section, verses 27 through 36, are going to be focusing on love, and that is important in any time period. 27वीं आयत से लेकर 36 आयत तक हम सीखेंगे कि हमें खुदा का कलाम सिखाता है कि मोहब्बत ही सब कुछ है और हमें एक दूसरे से मोहब्बत करना है और इससे बढ़कर हमें किसी चीज पर फोकस नहीं करना। Let's read verses 27 through 36, please. आए मेरे साथ निकालेंगे 27वीं आयत से। लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे दावत रखे उनका भला करो, जो तुम पर लानत करे उनके लिए बढ़कर जाओ, जो तुम्हारी तकरीर करे उनके लिए दुआ करो, जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो तेरा चोगा ले उसको कुर्ता लेने से भी मना ना कर। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे
और जो तेरा माल ले ले उससे तलब ना कर। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है कि गुनहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। और अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करे तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी ऐसा ही करते हैं। और अगर तुम उन्हीं को कर तो जिससे वसूल करने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या एहसान है। गुनहगार भी गुनहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल कर ले। मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर ना अमीर हुए कर्ज दो, तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे कहलाओगे, क्योंकि वो नाशुक्रों और बदों पर भी मेहरबान है। आमीन। Okay, so here we see the kingdom kindness is counterintuitive to what people think on this earth. और खुदा की बादशाही उस चीज पर मौकूफ है कि जो कुछ लोग दुनिया पर करते हैं। Christ-like discipleship requires kindness that exceeds worldly kindness. जिस तरह शिगिर्दों को सिखाया गया कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम पर मेहरबान हो तो तुम्हें भी चाहिए कि उन पर मेहरबान हो। This kind of love can only occur when disciples are kingdom focused. If you're focused on getting more things in this earth, you're only going to love people who will love you back. और ऐसा कौन लोग कर सकते हैं, वो लोग जिनकी तवज्जो जो है आसमान की बादशाही की तरफ है और उन्हें पता है कि हमारा इस दुनिया में नहीं बल्कि आसमान पर घर है, इसीलिए जब उनके साथ बुरा भी होता है तो वो भला करने की कोशिश करते हैं। So Jesus is saying, even sinners, even people who are not kingdom focused, they will take care of people who will take care of them so that they will get more for themselves on this earth. यीशु ने कहा कि गुनहगार भी जो है वो ऐसा ही करते हैं। कैसा, हालांकि वो ईमानदार तो नहीं है लेकिन वो उनसे मोहब्बत करते हैं जो उनको क्या करता है, मोहब्बत करता है। तो But इसीलिए एक ईमानदार चाहिए कि उनसे मोहब्बत करे जो उनसे मोहब्बत नहीं करे। but those of us believers who are willing to love everybody, even those who hate us, are doing the Father's will and showing how the Father works. याद रखें कि हम ईमानदार हैं और एक ईमानदार की जिम्मेदारी है कि वो सबसे मोहब्बत रखे, उनसे भी जो उससे नफरत करते हैं, ताकि हम मसीह यीशु की मर्जी को पूरा करते हुए दिखा सकें कि यीशु की मर्जी हमारी जिंदगियों में मोहब्बत के जरिए पूरी होती है। Now, in verses 37 and 38, they are very critical verses because they show us how we will be judged is going to be determined by how we judge people on this earth. 37 और 38 जो अभी आयत में पढ़ने को हूँ, ये दो आयतें बहुत ही अहम और खास है जो हमें ये सिखाती है कि हमें किस तरह से हमारा रवैया दूसरों के साथ होना चाहिए। Let's read verses 37 and 38, please. ओके। ऐबचोई ना करो, तुम्हारी भी ऐबचोई ना की जाएगी। मुजरिम ना ठहराओ, तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दबा दबा कर और हला हला कर और लबरेज कर कर तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी पैमाने से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आमीन। Here we see Jesus saying, it is not our place to judge, it is our place to love. Jesus will do the judging, we need to do the loving. यहाँ पर यीशु बताना चाहता है कि हमारा काम दूसरों को मुजरिम ठहराना या इंसाफ करना नहीं, बल्कि हमारा काम दूसरों से मोहब्बत करना है। Those of us who love and leave judgment for Jesus will be judged lesser than those who want to judge ourselves now and take Jesus' position. याद रखिए कि जब हम दूसरों का इंसाफ करने की कोशिश करते हैं या दूसरों को मुजरिम ठहराने की कोशिश करते हैं तो हम यीशु की जगह पर आ जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, बल्कि
बल्कि यीशु की जो पोजीशन है, जो जगह है, हमें उसको उसी में काम करने देना चाहिए और हमें इन सारे मामलात को खुदा के सुपुर्द करना चाहिए। Notice that Jesus says here, if you condemn other people, you are showing what you expect the standard to be. And at the judgment seat of Christ, Jesus will hold you to the same condemnation that you hold. क्योंकि जब हम किसी को मुजरिम ठहराते हैं, तो जब हमारा इंसाफ किया जाएगा और यीशु मसीह अपने तख्ते अदालत पर बैठेगा, तो वो हमें भी मुजरिम ही ठहराएगा। Forgiveness, we forgive other people, we are building more forgiveness that Jesus will give us. और हमें दूसरों को माफ करना चाहिए। कैसे, कितना माफ करना चाहिए? जिस तरह मेरे यीशु ने मुझे और आपको माफ किया, हमें भी दूसरों को माफ करना चाहिए। This is the same thing that James tells us in James chapter 2. Let's turn to James chapter 2 and read verses 12 and 13, please. Which chapter 2? James, the book of James, James? chapter 2, Okay. verses 12 and 13. याकूब की किताब दूसरा बाब, याकूब की किताब दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत से पढ़ेंगे। चैप्टर 2 वर्स 12 to 13। Yes. तुम उन लोगों की तरह कलाम भी करो और काम भी करो, जिनका आजादी की शरीयत के मुआफिक इंसाफ होगा, क्योंकि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बगैर रहम के होगा। रहम इंसाफ पर गालिब। आमीन। So, what James is saying here is the same thing that he's heard from Jesus. That is, we live in a time of liberty where we can do anything, but the way we do it is how we are going to be judged at the judgment seat of Christ. और यहाँ पर याकूब जो है वो ये इस बात को लिखता है कि अगर हम रहम करेंगे तो हम पर भी रहम होगा। कब रहम होगा? जब मेरा और आपका मसीहा अपने तख्ते अदालत पर बैठेगा। Those of us who are desire to judge here and condemn others will be judged and condemned at the judgment seat of Christ. याद रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आप पर रहम करे जब वो अपने तख्ते अदालत पर बैठे, तो हमें भी वैसा ही दूसरों के साथ इस जिंदगी में करना है। But those of us who are willing to love and forgive regardless of the circumstance and leave the judging to Jesus will be given a greater proportion and provision down the road. लेकिन अगर हम जो है खुदा के काम को खुदा ही के सपोर्ट करते हैं, दूसरों को मुजरिम ना ठहराए और दिया करें, और तो फिर क्या होगा? खुदा हमें अपने उस बादशाही में ना सिर्फ दाखिल करेगा बल्कि इनाम भी देगा। Notice in verse 38, Jesus is saying here that it will be exponentially multiplied when we do things of love here on behalf of the Father. अगर हम 28वीं आयत को देखेंगे, तो वहां पर हम देखते हैं कि जब हम किसी के लिए कुछ चीज करते हैं, तो खुदावन उसे मल्टीप्लाई करके हजार, मतलब ज्यादा बढ़ाकर हमें वापस करता है। Notice verse 38 doesn't say give and it will be given back to you equally to what you've given. यहाँ पे लिखा है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया, यानी जितना आप देंगे उतना ही आपको भी वापस मिल जाएगा। Notice it says it will be pressed down, it will be shaken together, it will be running over and pour into your bosom, that it will be multiplied greatly. और फिर क्या लिखा है कि अच्छा पैमाना दबा दबा कर, हला हलाकर और लबरेज कर कर तुम्हारे पल्ले में डाला जाएगा। यानी आप सोचें कि अगर आपने उस पैमाने को दबा कर, हला हलाकर, लबरेज करके दिया, तो खुदा उसे कितने गुना बढ़ाकर आपको वापस देने को है। What Jesus is saying, those of us as believers who are willing to love
and forgive on behalf of Jesus will be rewarded beyond our comprehension. अगर हम ईमानदार होते हुए दूसरों को माफ करते हैं, दूसरों के साथ प्यार करते हैं और उन्हें देते हैं, तो इस सूरत में मेरा और आपका जिंदा खुदावन, मेरा और आपका आसमानी बाप ना सिर्फ इस दुनिया में हमें वो चीजें बढ़ा कर देता है, बल्कि आसमान की बादशाही में भी अजर देता है। Okay, the next section is the judgment that blind people will get for leading other blind people in the wrong direction. अगला ऐसा जो हम पढ़ने को है वो ये है कि जब हम दूसरों को गलत डायरेक्शन के अंदर गलत तरीके से हम उनकी सलाह करने की कोशिश करते हैं। Let's read verses 39 through 45, please. ओके, आए मेरे साथ पढ़ेंगे 39 वर्स से 45 तक। और उसने हमसे एक तफसीर भी कही कि क्या अंधे को अंधा राह दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में ना गिरेंगे? शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। तो क्यों अपने भाई की आंख की जिंदगी को देखता है और अपनी आंख की शक्ति पर गौर नहीं करता? और जब तू अपनी आंख की शक्ति को नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि भाई ला उस तिनके को जो तेरी आंख में है निकाल दे। मैंने आकार पहले अपनी आंख में से तो शक्ति निकाल, फिर उस तिनके को जो तेरे भाई की आंख में है अच्छी तरह देख कर निकाल सकेगा, क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो पूरा बुरा फल लाए, और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना जड़ बेरी से अंगूर। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। आमीन। So the first thing we see here is Jesus says that blind guides use their position and produce ungodly fruit. अभी हम यहाँ पर जो तस्वीर को देख रहे हैं उसमें यीशु मसीह ने एक अंधे की बाबत बताया है, जो कि अंधा क्या वो दूसरे अंधे को राह दिखा सकता है? हरगिज नहीं। Disciples who are willing to follow the Messiah, that is, the teachings that he is given in the Sermon on the Plain, and not the world, will stay out of the ditch. और हम देखते हैं कि यीशु ने जब शिगिर्दों के साथ हम कलाम हुए जो कि हमार जगह पे थे, ताकि उन्हें सिखा सके कि उन्हें किस तरह से अपनी राह में आगे बढ़ना है। The fruits or way a person lives their life will declare what kind of tree is being produced. याद रखिए कि जब हम फलों को देखते हैं तो हम उससे अंदाजा लगा लेते हैं कि इस दरख्त ने क्या जो फल है वो कैसा दिया है। Jesus is telling his disciples that their words and their work declare if their hearts are good following Christ or bad following the world. और इसी तरह यीशु अपने शिगिर्दों को सिखाता है कि जो जो शिगिर्द है वो अपने काम से पहचाने जाते हैं कि वो क्या काम करते हैं या क्या बात करते हैं, क्योंकि हर बुरा ख्याल हमारे दिल से निकल कर आता है। जब बुरी चीजें करते हैं तो इसका मतलब है हम दुनिया के लोग हैं, लेकिन जब हम यीशु को फॉलो करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा ताल्लुक उस मसीह खुदा से है। So after seeing these four parables here that or these four speakings that Jesus has given, he tells us, let's decide which way we are going to live. और ये जो मिसालें हमने अभी पढ़ी है तफसीर में चार लोगों के मुताबिक, ये हमें बताती है कि हमें अपनी जिंदगी में किस तरह सुनना और किस तरह से मसीह यीशु के पीछे चलने की जरूरत है। Let's read verses 46 through 49, please. अगली आयतों को पढ़ेंगे 46 से। जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावन खुदावन कहते हो? जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उस पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूँ कि वो किसकी मानद है। वो उस आदमी की मानद है जिसने घर बनाते वक्त जमीन को गहरी खोद कर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब तूफान आया और सैलाब उस घर से टकराया तो उसे
हिला ना सका क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। लेकिन जो सुनकर अमल नहीं लाता वो उस आदमी की मानद है जिसने जमीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब उस पर जोर से आया तो वो फिल फोर गिर पड़ा और वो घर बिल्कुल बर्बाद हुआ। आमीन। Okay, so the first thing we see here is Jesus says disobedient disciples, that is, those not willing to follow his commands in this life, will lose reward. यहाँ पर पहली चीज जो खुदा जो है बताना चाहता है, यीशु ने कहा वो लोग ऐसे शिगिर्द जो अपने आपको शिगिर्द तो कहते हैं लेकिन मेरी बातों पर अमल नहीं करते, उन्हें सुनते नहीं है, तो वो इनाम के हकदार नहीं है। And that reward will be catastrophic. It could be a loss in this life, but certainly it will be a loss in the coming kingdom. वो शायद सोचते हैं कि शायद अभी जो हम नाफरमानी कर रहे हैं, नाफरमान शिगिर्द बने हुए हैं, तो शायद इस दुनिया में ही हम चीजों को खो रहे हैं। नहीं, दर हकीकत वो आसमान की बादशाही में मिलने वाले उस इनाम को खो रहे हैं। Now, these verses do not declare them as unbelievers. Remember, believing is a free gift that you get by believing in Jesus, you get eternal life. This is about और teachings and how you will live. याद रखें कि ईमानदार किसे कहा गया है? ईमानदार उसे कहा गया जो यीशु पर ईमान लाता है। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो उस इनाम की है जो बादशाही में मिलने को है। This is about Jesus telling believers who want to be disciples of his how they can be rewardable and reign with him in the coming kingdom. यहाँ यीशु जो अपने शिगिर्दों को मुखातिब करते हुए कह रहा है क्योंकि ईमान लाने से हम जो है इसके शिगिर्द बन जाते हैं और निजात जो है वो मुफ्त हमें मिली है। लेकिन एक ईमानदार को चाहिए कि हम यीशु के पीछे चले और अपनी जिंदगी उसके मुताबिक गुजारे ताकि आसमान की बादशाही में इनाम को हासिल कर सके। लेकिन अगर हम दुनियावी तौर पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो इनाम को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। Now, why is this Sermon on the Plain so much more on physical things than the Sermon on the Mount, which is more on spiritual things? क्यों जो है ये जो पैगाम है जो बाहर जगह पे किया गया वो जिस्मानी तौर पर ज्यादा है और जो पहाड़ी बात है वो रूहानी तौर पर ज्यादा है। Disciples are 9 months farther along on their following Jesus and listening to his teachings than they were at the Sermon on the Mount. क्योंकि करीबन 9 महीने से वो शागिर्द जो यीशु की पैरवी कर रहे थे, यीशु के साथ थे, यीशु के पीछे चल रहे थे और यीशु ने उन्हें जिस्मानी और रूहानी दोनों ही बातों को बयान किया। In the Sermon on the Mount, Jesus spoke the Beatitudes in third person, where here on the Sermon on the Plain, he says it in second person, that is you, in और first हम person. देखते हैं जो पहाड़ी बात था उसमें तीसरे शख्स को मुखातिब किया जा रहा था, लेकिन जो हमारी बात है उसमें दूसरे तरह के लोगों को मुखातिब किया जा रहा है जो कि मैं और आप हैं। In Sermon on the Plain, Jesus contrasts the Beatitudes of the Sermon on the Mount with the woes to those who are disobedient and don't listen to him. अब हमारी बात में हम देखते हैं कि शिगिर्दों को मुखातिब किया जा रहा है लेकिन पहाड़ी बात में नाफरमानों के मुतालिक बातचीत की जा रही है। In the Sermon on the Plain, Jesus again raised the kingdom standards to loving a disciple's enemies. और हम देखते हैं कि हमारी बात में जो है यीशु जो है बादशाही के मुतालिक बयान किया कर रहे हैं और बादशाही के स्टैंडर्ड के मुतालिक बयान किया जा रहा है। In Sermon on the Plain, Jesus tells the people the results of them choosing to follow the blind of this world. और हम हमारी बात में देखते हैं कि यीशु ने बता रहे हैं कि दुनिया को का इंतखाब करने से क्या हो सकता है और आसमानी चीजों का इंतखाब करने से क्या होगा। In Sermon on the Plain, Jesus amplified the stakes involved in not following his teachings. और फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारी बात में वो ये भी कह रहे हैं कि लोग जो है बात को सुनकर अमल नहीं करते, यानी ना हमवार है।
Why did he probably do this? Because a lot of the disciples were living by the ways of the world and not Jesus' followings, even though he had taught this at the Sermon on the Mount 9 months earlier. और क्यों जरूरी खुदा ने समझाई ये सारी बातें कहने के लिए, क्योंकि करीबन 9 महीने से वो शिगिर्द जो थे, सिर्फ मैं 12 शिगिर्दों की बात नहीं कर रही, बल्कि बाकी शिगिर्द भी वो यीशु के साथ साथ रहे। लेकिन यीशु ने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे शिगिर्द हैं जो दुनिया को ज्यादा अजीज रखते हैं, इसीलिए ये सारी बातें की गई। So then Jesus taught about believers who are willing to love. In the worldly kingdom, in this worldly kingdom, if you love your enemies, you will be greatly rewarded in the coming kingdom. और शिगिर्दों को ये मुखातिब करते हुए बताया जा रहा है कि हमें मोहब्बत करनी है, और हत्ता के अपने दुश्मनों से भी क्या करनी है, मोहब्बत करनी है, ताकि हम आसमान की बादशाही में उस इनाम के हकदार हो सके। He says if you just love your friends, you are going to have less reward. You'll have some reward for loving some people, but you'll have great reward if you love even your enemies. क्योंकि जब हम सिर्फ अपने ही प्यार करने वालों से प्यार करते हैं तो हमारा इनाम छोटा है, लेकिन अगर हम अपने दुश्मनों से प्यार करते हैं तब आसमान की बादशाही में हमारा इनाम और अजर बड़ा है। Those who judge or show mercy will be judged harshly or be shown mercy at the judgment seat of Christ. जब हम दूसरों के साथ दूसरों को मुजरिम ठहराते हैं और उनका इंसाफ करते हैं, तो याद रखिए कि हमारा भी ऐसे ही हमें मुजरिम ठहराया जाएगा और ऐसे ही इंसाफ किया जाएगा। Who is the person you're going to follow? If you follow the blind guides of this world, you're going to fall into the ditch. If you follow Jesus, you'll be rewardable. आप किसकी पैरवी करना चाहते हैं, कि क्या आप उस ऐसे शख्स की पैरवी करना चाहते हैं जो अंधा है और दुनिया के उस बड़े गड्ढे के अंदर गिरना चाहते हैं, या फिर खुदा की? Those who don't follow Jesus won't survive storms and will be unrewardable in the coming kingdom. अगर आप खुदा की पैरवी नहीं करते हैं तो आपको कभी भी आसमान की बादशाही में इनाम नहीं मिलेगा। Those who follow Jesus' commands in this Sermon on the Plain will be able to survive storms on this earth because they're looking towards the future kingdom and they will be rewarded. लेकिन जो कोई यीशु की पैरवी करता है वो कि दुनिया में रहते हुए कितने भी आंधियां तूफान उसकी जिंदगी के साथ आग टकराएंगी, तो भी याद रखें कि आसमान की बादशाही में वो इनाम पाएगा। So Jesus is telling us as believers that if we are willing to love, if we are willing to show mercy instead of judge, we will be given mercy and be rewardable in the coming kingdom. और खुदा हमें बताना चाहता है कि एक ईमानदार को हमेशा मोहब्बत करते रहना चाहिए और दूसरों के लिए रहम दिल होना चाहिए, ताकि खुदा भी हमारे लिए रहम दिल हो। If we follow the teachings of the world, we will be unrewardable. If we follow the teachings of Jesus in the Bible, he will reward us greatly. अगर हम दुनिया की तालीम पर चलेंगे तो इनाम नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु और बाइबल की तालीम पर चलने से हम इनाम पाएंगे। And blessed are all of us who suffer for the name of Jesus on this. We will be rewarded and we will be joyful in the coming kingdom. मुबारक है वो जो यीशु के नाम से सताए जाते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। Let us pray. आइए दुआ करेंगे। Father God, we thank you for the Gospel of Luke in this Sermon on the Plain to help us be encouraged that if we love people, if we follow Jesus, we will be rewarded in the coming kingdom. खुदा लूका की इस अंजीर के लिए शुक्रगुजार है, खास करके इस हमारी पैगाम के लिए जो हमें सिखाता है कि किस तरह दूसरों से मोहब्बत करनी है ताकि आसमान की बादशाही के वारिस बन सके। Help us not to be discouraged when people look down at us or persecute us for loving you. खुदा फजल बख्श कि जब तेरे नाम से खुदा हमें लोग सताएं और हमें पीछे करें, तब भी खुदा हम हिम्मत ना हारें, knowing that great is our reward in the coming kingdom. क्योंकि तेरी हजूरी में इसका इनाम बड़ा है। We pray this in Jesus' name. Amen.
यीशु के नाम में ही दुआ करते हैं, आमीन, आमीन। God bless you. See you next week. Okay, God bless you. Have a great day, brother. You all